हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू करने से पहले वो 7 चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए, जिसके पहले पार्ट में हमने जाना था उन 3 पॉइंट्स के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट था आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो। दूसरा पॉइंट था कि आपने जो भी डिमांड या प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया है, क्या वो इतने बड़े स्केल पे है जिसको आप बिजनेस में कन्वर्ट कर पाओ। तीसरे पॉइंट में हमने जाना था कि बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो कौन सी बेसिक पिलर्स हैं जो जाननी चाहिए। बाकी बचे सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप जब ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे कि आपको कहाँ बेचना है, क्या बेचना है, कैसे बेचना है, किसको बेचना है और उसे बेचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको क्या खर्च होगा, आप कहाँ से पैसा कमाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे, तो इसके बाद आपके मन में एक खाका तैयार होगा। उस खाके को हम लोग बोलते हैं बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल, चूँकि वैसे तो आप गूगल करेंगे बहुत सारे सैकड़ों आपको सैंपल्स दिख जाएंगे, बट यहाँ पे हम लोग जो बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं वो है खुद के समझने के लिए। चूँकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्ट करने से पहले बेसिक जानकारी क्या क्या जरूरी होनी चाहिए। तो ये जो खाका आपके मन में तैयार हो, आप उसको एक पेपर पेन पे या अपने सिस्टम पे आप किसी भी तरीके से आप उसको नोट डाउन कीजिए। आप इसे लेटर की तरह लिख लिए, आप इसे एप्लीकेशन की तरह लिखिए, आप इसे टेबल में बनाकर लिखिए, आप इसे पाई चार्ट पे बनाइए, आप इसका ग्राफिक फॉर्म बनाइए, जिस तरीके से आपको समझ में आए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सैम्पल्स ना देखें, क्योंकि सैंपल्स देखने से हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। अब हम लोग आते हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट है हमारा बिजनेस प्लान। चूँकि अब आप सारे चीज़ को डिसाइड कर चुके हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्यों करना है, क्या वो बिजनेस फॉर्म में होने लायक है, फिर बिजनेस बेसिक्स ऑफ पिलर आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपने बिजनेस मॉडल का खाका तैयार कर लिया, तो अब सारी चीज़ें आपको पता है। तो आपने कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर ली। तो अब आप बनाएंगे एक प्लान। प्लान क्या होगा? प्लान, बिजनेस प्लान बनाने का मोटिव ये है कि ताकि आप मेजर कर पाएँ। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि बिज़नेस में अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे बात करें जिसे मेजर किया जा सके। तो अब हम लोग प्लान बनाते हैं। प्लान बनाइए, आप खुद के हिसाब से बना सकते हैं। आपको लगता है आप 6 महीने तक का प्लान बना सकते हैं तो बनाइए, 12 महीने तक का बना सकते हैं तो बनाइए, आपको लगता है आप 2 साल तक का प्लान बना सकते हैं, बनाइए। तो ये बिजनेस प्लान आपको सिंपल खुद के लिए बनाना है। तो बिजनेस प्लान जो मेन मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप क्लियर हों कि आने वाले समय में आपको क्या करना है और कैसे करना है और उस पर कितना कितना खर्च जाएगा। जैसे 12 महीने में मुझे 50 लाख का धंधा करना है, मेरा जो भी आइडिया या फिर मेरा जो भी बिजनेस का मॉडल है उस मॉडल पे अगर मुझे 12 महीने में 50 लाख का धंधा करना है, तो अचानक से मैं 11वें महीने तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 12वें महीने में 50 लाख पहुँचूंगा नहीं। तो फिर आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो 50 लाख 12 महीने में पहुँच रहा हूँ, मैं स्टार्ट करूँगा, तो पहले महीने से लेके 12वें महीने तक वो जो 0 से 50 लाख तक का सफ़र होगा आपका, आप उसको प्लान करेंगे। कब मैं क्या क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सारी चीज़ें आप प्लान बना लेंगे खुद से ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्रिसाइजली बनाए, बहुत प्रोफेशनल दे, आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे आपको समझना चाहिए। तो एक आप बिजनेस प्लान बना लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट हमारा क्या है? छठा पॉइंट हमारा है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग जो भी बात कर रहे थे, ये सारी बातें हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ था। आपने ये डिसाइड किया कि आपको क्या करना है, आपने ये डिसाइड किया आपको क्यों करना है, आपने ये वैलिडेट भी किया कि हाँ ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है, आपने फिर बिज़नेस का फॉर्म देने का कोशिश किया उसको, फिर आपने एक बिज़नेस मॉडल तैयार किया, आपने बिज़नेस प्लान भी बना लिया। लेकिन अब क्या जो आपने ये सारी चीज़ें की हैं, क्या ये फिजिबल है, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? तो हम लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो भी आपका बिजनेस होगा, चूँकि आपने प्लान बनाया होगा तो आपने बहुत सारे एक बड़े सेगमेंट को टारगेट किया होगा, बट इसे अगर हम लोग छोटे रूप में, ठीक है, सपोज कीजिए आपने टारगेट किया है कि मैं आने वाले 6 महीने में 1000 कस्टमर को अपना ये प्रोडक्ट या सब्सक्रिप्शन या सर्विस कुछ भी बेचूंगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इतना रेवेन्यू करेगा। ये बड़े स्केल पे हो गया, लार्ज स्केल पे सारी चीज़ें हो गई। बिजनेस प्लानिंग लार्ज स्केल पे आपकी चली है। बट आप जब इसको स्मॉल स्केल पे, स्मॉल भी नहीं, माइक्रो स्केल पे, जब आप 100 लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ जब वैलिडेट करते हो कि क्या वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या आपने जो सोचा है वो सही है, आपका जो भी मॉडल था वो चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग MVP में इंक्लूड करते हैं। इसे ही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब ये सारी 6 पॉइंट हैं, ये 6 स्टेप है बेसिकली। 7वां जो है, ये 7वां पॉइंट मैंने बनाया है डूज एंड डोंट्स का, जो आपको मैंने अपने एक्सपीरियंस से प्रोफेशनली और पर्सनली सीखा है। यहाँ पे ये है कि पहली चीज़ें जो आपको करनी चाहिए वो P और P,
मतलब वो पी नहीं जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पे ये है पैसन, पेशेंस और प्रिजर्वेंस। आपको ध्यान देना होगा कि बिज़नेस एक ऐसा चीज़ है जो वो हर टाइम पे आपका पेशेंस चेक करेगा। दूसरा चीज़ है हमारा पैसन। आप स्टार्टिंग करते हो उस वक्त पैसन आपका बहुत हाई होता है, फिर क्या होता है कि थोड़ा निगेटिव आउटपुट आया, फिर थोड़े दिन बाद आपको पता चला कि वो शिट लगता है नहीं हो पाएगा, या आपको उस तरीके से आउटपुट नहीं आ रहा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। आपने एक्सपेक्ट किया था कि 3 महीने बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट नहीं हुआ, फिर आपका पता नहीं पैसन का लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि पैसन का लेवल डाउन नहीं होने देना। तो आप पैसन और पेशेंस को हमेशा पैरेलली लेकर चलो। पेशेंस जब तक बना रहेगा, पैसन सेम लेवल पे आप बनाए रखो, और अपने प्रिजर्वेंस को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। आप क्या नहीं करना है, तो आप शुरू करने से पहले या आप जब सोच भी रहे हो तो आप किसी के भी सजेशंस पे मत जाओ। तो डूज में आपको जो दूसरी पॉइंट ध्यान रखनी है वो ये हमारा है कि बी ऑथेंटिक एंड मेजरेबल। बी ऑथेंटिक एंड मेजरेबल का मतलब है कि आप जो भी बात करें वो ऑथेंटिक हो और मेजरेबल हो। एज्यूम ना करें आप किसी चीज़ को। जैसे मैं एग्जांपल पे दूं तो सपोज़ कीजिए आप बोलते हैं दिल्ली बहुत दूर है। ये एक एजम्पशन लाइन है, ये मेज़र नहीं किया जा सकता बहुत दूर है, कितनी दूर है, तो ये आप यहाँ मेज़र नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यही लाइन में अगर आपको बोलूँ कि दिल्ली 700 किलोमीटर दूर है, तो आप यहाँ मेज़र कर पा रहे हैं कि दिल्ली 700 किलोमीटर दूर है। पहले वाले में आप मेज़र नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बात करें वो मेजरेबल हो और ऑथेंटिक हो। सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि बिज़नेस एक मेजरेबल एंटिटी है। तो आप जो भी बात करें वो मेजरेबल हो और ऑथेंटिक हो। आपकी हर एक बात को कोई भी इंसान मेजर कर पाए, क्योंकि ऐसी कोई भी बात जिसे मेजर ना किया जा सके और ऑथेंटिक ना हो वो बकवास ही होती है। तो आप बिज़नेस करें, बकवास नहीं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है कि आप खुद की सुने, क्योंकि आपने अपने ऊपर मेहनत किया है। अपने आसपास के सिनेरियो को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आप खुद की सुने। किसी मोटिवेशनल स्पीच के चक्कर में ना आए, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से बिज़नेस नहीं होता है। पॉइंट आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशल चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो आपके पास टाइम है आप कैसे उसको डिवाइड करें। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि आप कितने इफ़िशिएंटली अपने टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हाउ इफ़िशिएंट यू आर वाइल यूटिलाइजिंग योर टाइम। ये पॉइंट में भी थोड़ा सा किडिश हो, चाइल्डिश हो, बहुत सारे लोग इस पे अपना अपना व्यूज़ दे सकते हैं, बट मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जब तक कि आपका आइडिया एग्जीक्यूट ना हो जाए आप इसको कम से कम शेयर करें। कोशिश करें कि बिल्कुल ही शेयर ना करें, क्योंकि सारी काम आपने खुद करी है, बिज़नेस आपका है, आप समझ रहे हो सारे एस्पेक्ट्स को, तो आप खुद पे ही रखो इसको। जो हमारा छठा पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ एवरी डे, क्योंकि हमारे पास डेली नए हर्डल्स आते हैं। जब आप कोई नई चीज़ शुरू कर पा रहे हो तो डेली नए हर्डल्स आएंगे, नए ऑब्स्टिकल्स आएंगे, नए नए चैलेंजेस आएंगे, तो आपको इम्प्रूव करते रहना होगा अपने आप को। स्किल वाइज हो, यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सिचुएशंस। एक जो डोंट्स में है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डोंट लाई टू योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग खुद से झूठ बोल रहे हैं। खुद से झूठ बोलना इन द सेंस कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। खुद से झूठ बोलने का मतलब ये है कि क्या आप जो करना चाहते थे, जो आप चीज़ कर रहे हैं, क्या आप खुद को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? क्या आप खुद से जब बात करते हैं आपको लगता है कि आप सही हैं? लास्ट पॉइंट हमारा है कि यू डू गेट इंस्पायर्ड। आपको इंस्पायर्ड होना चाहिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे इंसिडेंट्स होते हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड होइए, इन्फ्लुएंस्ड मत होइए। तो आप इंस्पायर्ड होइए बट इन्फ्लुएंस्ड मत होइए। क्यों नहीं होइए इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आज हमारा यही पॉइंट था। मैंने कोशिश करा है जितने शॉर्ट टर्म्स में, जितने बेसिक टर्म्स में और जितने कम वर्ड में आपको समझा पाऊँ कि किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपको क्या क्या जानना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन, मैं कैसे और वीडियो ला सकता हूँ, किन टॉपिक्स पर मैं ला सकता हूँ, कैसे अपने आप को बेटर करूँ, आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को
और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आ पाए।